गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे लास्ट वीडियो तक, यदि बात की जाए तो हम लोगों ने एक नया चैप्टर चालू किया था जो कि था प्रवाल या प्रवाल भित्तियाँ, कोरल या कोरल रीफ्स। पहली बात तो हमने इसको समझा कि कोरल क्या चीज़ है। हमने बात की चालू की सीलन-टेटा के एनिमल्स से। सीलन-टेटा में क्या पाई जाती है? दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। सीलन-टेटा जो संघ होता है, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, उसके बाद में आता है सीलन-टेटा। जीव मुख्य रूप से पाए जाते हैं बहुकोशीय, या कह सकते हैं सभी जीव क्या होंगे? बहुकोशीय पाए जाएंगे। ओके, जिसके एग्जाम्पल होता है हाइड्रा होता है, मेंड्रिपोरा होता है, एक्रोपोरा, गोर्गोनिया, ऐसी एनीमोन वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है ना। दो प्रकार की इसमें अवस्थाएं थी। पहली अवस्था थी पॉलिप अवस्था, जो कि होती है अलैंगिक अवस्था। दूसरी अवस्था होती है मेंडूसा अवस्था, जो कि होती है लैंगिक अवस्था। ठीक है ना, जो कि होती है लैंगिक अवस्था। अब बात आती है प्रवाल। ये प्रवाल क्या चीज़ है? प्रवाल होती है जितने भी, मुख्य रूप से कह सकते हैं सीलन-टेटा के जो एनिमल्स होते हैं, किसी भी अन्य जीव से अपनी सुरक्षा हेतु, किसी भी अन्य जीव से अपनी सुरक्षा हेतु इसकी जो नीचे की सतही कोशिकाएं होती है, आधारी प्लेट की जो कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का क्या करती हैं? एक कवच का स्त्रव CaCO3 का स्त्रवण करती है। इससे क्या बनता है? कवच के समान संरचना का निर्माण होता है। कवच के समान संरचना का निर्माण होता है। इस कवच के समान संरचना को हम लोग बोलते हैं कोरोलाइट। कवच के समान संरचना को हम लोग बोलते हैं कोरेलाइट, हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, कोरोलाइट कहते हैं। मुख पे क्या पाए जाते हैं? टेंटिकल्स पाए जाते हैं। मुख पे क्या पाए जाएंगे? टेंटिकल्स पाए जाएंगे। यदि बात की जाए इनकी कि कोरोलाइट पे, कोरोलाइट क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का बनी हुई संरचना है, जो कि पथरीली, पत्थर के समान लगेगी, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? हार्ड स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। हार्ड स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। साथ ही साथ जो इनकी जीवों की संरचना होती है, इसमें मध्य में क्या पाई जाती है? सीलेंटेरॉन कैविटी पाई जाती है। सीलेंटेरॉन गुहा पाई जाती है इसके, जिससे इनकी जो संरचना है वो प्याले समान, कप लाइक हो जाती है। ठीक है ना। अब इस कप लाइक संरचना पर छोटे छोटे कंटक पाए जाते हैं, रिट्स पाए जाते हैं, या सेप्टास मिलते हैं। इन सेप्टास को हम लोग बोलते हैं स्क्लेरोसेप्टा। इस सेप्टास को हम लोग बोलते हैं स्क्लेरोसेप्टा बोलते हैं। ठीक है ना। आज हम लोग बात करेंगे जो इसका ट्रांसफर सेक्शन था। यदि किसी भी जीव को काटा जाए तो उसका ट्रांसफर सेक्शन किस प्रकार से दिखेगा, इसकी आज हम लोग क्या है यहाँ पे बात इसकी आज हम लोग बात करेंगे। मध्य में क्या उपस्थित होगा? इसका मुख पाया जाएगा। ये वाला जो रीजन होगा क्या कहलाएगा? मुख वाला भाग कहलाएगा। ये वाला भाग इसका मुख कहलाएगा। ओके, छोटा छोटा मैंने बेकार सा डायग्राम बनाया फिलहाल तो आपको समझाने के लिए। ऊपर वाली जो लेयर होगी ये कहलाएगी एपिडर्मिस, अधिचर्म बोलते हैं, अधिचर्म बोलते हैं। ठीक है ना। बीच में पाई जाएगी, इसके मध्य में एक और लेयर होगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपको रफली डायग्राम बनाया है यहाँ पे। इस लेयर को हम लोग बोलेंगे मीजोगिलिया।
मीजोगिलिया। नीचे नीचे पाई जाएगी गैस्ट्रोडर्मिस, जो कि क्या करेगी, गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करने का काम करेगी, क्योंकि इसमें डेवलप्ड टाइप का क्या नहीं मिलता, या कह सकते हैं या कह सकते हैं अपूर्ण प्रकार का, इनकम्प्लीट प्रकार की एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल पाई जाती है। मतलब ये कह सकते हैं हम लोग, जो पाचन तंत्र था अपूर्ण प्रकार का था। अपूर्ण में मुख से लेकर गुदा तक के सभी अंग जो हैं नहीं मिलते, ठीक है ना। अब क्या होगी, इसमें जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ये क्या पाई जाती है, सतही रूप में पाई जाती है, किनारों पर पाई जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रोडर्मिस, जो कि क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करने का काम करती है। ये ऊपर हो जाएंगे टेंटिकल्स, स्पर्शक जिसे हम लोग बोलते हैं टेंटिकल्स। ये वाला रीजन हो जाएगा माउथ, मुखीय रीजन हो जाएगा। यहीं पे क्या हो जाएगा, फेरिंग्स, ग्रसनी। यही क्या हो जाएगा, फेरिंग्स। ये वाला पार्ट हो जाएगा मीजेंट्री का, जो कि खाली गुहा के रूप में, मीजेंट्री, ठीक है ना। और ये जो यहाँ तक का जो हम लोग बना रहे हैं, मैं डॉटेड बना रहा हूँ, ये क्या होगा, यहाँ पे ये पे कहलाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवरिंग बन रही है, कैल्शियम कार्बोनेट की जो कवरिंग बन रही है, ये कहलाएगी कोरोलाइट, कोरे कोरेलाइट कहलाएगी, ठीक है ना। नीचे की ओर पाई जाती है बेसल प्लेट, बेसल प्लेट की सेल्स पाई जाती है, जो कि क्या करती है, जो कि कोरेलाइट को स्त्रवण करने का काम करती है। मध्य में पाई जाती है इसके लिए स्केलोरोसेप्टा, जो कि हमने दृढ़ सेप्टास की बात की, जो कि कोरेलाइट के ऊपर पाए जाते हैं। स्केलेरोसेप्टा, ठीक है ना। यहाँ पे पाई जाती है हॉरिजेंटल कैनाल, ये कह सकते हैं कनेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है, किसी भी चीज़ से कनेक्ट करने का काम करती है, जो कि इस प्रकार से एनिमल था, इस प्रकार से एनिमल था। इसमें मध्य में क्या हो गया, ये मध्य में हो गया ये सीलेंट्रॉन कैविटी। ये हो जाएगी हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कनेक्टिंग ट्यूब, हॉरिजेंटल कनेक्टिंग ट्यूब, ठीक है ना। मीजेंट्री हो ही गया है। यहाँ पे पाए जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके फिलामेंट्स, जिनकी सहायता से भोजन पचता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर फिलामेंट्स, गैस्ट्रोवेस्कुलर फिलामेंट्स। तो इस प्रकार से क्या होती है, ट्रांसवर्स टीएस ऑफ कोरल, टीएस ऑफ कोरल एनिमल्स। यदि किसी भी जीव को काटा जाए, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाए, तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, उसमें नीचे की तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का कवच। अब यदि बात की जाए एकल प्रकार के कोरल की, ठीक है ना, कोरल कंका की, जैसे कि पाया जाता है फंजिया में पाया जाता है, फ्लेबेलम में पाया जाता है, कैरियोफिलिया में पाया जाता है, ठीक है ना। एकल प्रकार का, एकल प्रकार का कोरल कंकाल, कोरल कंकाल फंजिया, फंजिया, फ्लेबेलम, फ्लेबेलम, फ्लेबेलम तथा तथा कैरियोफिलिया, कैरियोफिलिया में, कैरियोफिलिया,
फिलियम में पाया जाता है, में पाया जाता है। ठीक है ना। अब बात की जाए कॉलोनी की, तो कॉलोनी के अंदर क्या हो सकते हैं, हजारों तक क्या हो सकते हैं, कोरोलाइट पाए जा सकते हैं। एक निवह होता है कॉलोनी, कॉलोनी के बाहरी कंकाल में हजारों कोरोलाइट पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग बात कर सकते हैं, फेविया की बात कर सकते हैं। फेविया की बात कर सकते हैं, मैंड्रीपुरा की हमने बात की है। मैंड्रीपुरा की बात की है, एक्रोपोरा की बात की है। ठीक है ना, इनकी आदि। अब यदि बात की जाए तो अब बात कर सकते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कोरल्स की, टाइप्स ऑफ कोरल्स की, जैसे कि मिलीपोरा में पाए जाते हैं। ठीक है ना, मिलीपोरा वगैरह में पाए जाते हैं। हाइड्रोजोन। नेक्स्ट टॉपिक होता है प्रवालों के प्रकार। प्रवालों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोरल्स, ठीक है ना, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से 3 प्रकार के पढ़ेंगे। पहला था हाइड्रोजोन प्रवाल, हाइड्रोजन कोरल्स। सेकंड था ऑक्टोकोरेलियन प्रवाल। एंड देन थर्ड था हेक्साकोरेलियन प्रवाल। हेक्साकोरेलियन कोरल्स। ठीक है ना। अब यदि बात की जाए हाइड्रोजन प्रवाल की, हाइड्रोजन प्रवाल यदि फर्स्ट होता है इसमें हाइड्रोजन प्रवाल। हाइड्रोजन कोरल्स। ठीक है ना। हाइड्रोजन कोरल ये क्या होते हैं, हमेशा हार्ड होते हैं और ब्रांच्ड पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का जो कंकाल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो कंकाल होता है, ये क्या होता है, ब्रांच्ड कंडीशन में पाया जाता है। और ये मुख्य रूप से एपिडर्मिस जो होती है, अधिचर्म जो होती है, इसका ही रूपांतरित रूप होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हाइड्रोजोन जो प्रवाल है, कोरल्स हैं, ये मिलीपोरा, स्टाइलोलेस्टर में मिलता है, डिस्कोपोरा में मिलता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।